सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 124वें एपिसोड में किया देशवासियों से संवाद। मुख्यमंत्री ने सुना कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। मुख्यमंत्री ने 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भाग लेकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हरियालो राजस्थान को बताया जन आंदोलन। मुख्यमंत्री ने सीकर के मंडावरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षारोपण के लिए किया प्रदेशवासियों से आह्वान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं की भूमिका और तकनीकी नवाचार जैसे विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने हाल की उपलब्धियों और प्रेरणादायक जनगाथाओं का भी उल्लेख किया। यह 124वां संस्करण कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, हर घर तिरंगा अभियान और देश में चल रहे स्वच्छता आंदोलन पर भी चर्चा की। अगस्त का महीना तो क्रांति का महीना है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से आग्रह किया कि वे एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को सशक्त बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, जब देश जन भागीदारी से आगे बढ़ता है तो हर चुनौती आसान हो जाती है। मन की बात के जरिए मैंने हमेशा देश के आम लोगों की असाधारण कहानियां साझा करने की कोशिश की है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त 1905 को एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। साथियों, स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं, और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम का 124वां संस्करण मुख्यमंत्री निवास पर सुना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि देश भर में सकारात्मक सोच, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों के साथ कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना और प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए विषयों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे मन की बात से प्रेरणा लें और देश हित में सक्रिय भागीदारी निभाएं। हरियाली तीज के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और राज्य को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ हरियालो राजस्थान अभियान को और अधिक गति देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हरियाली तीज के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। प्रधानमंत्री के आह्वान एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार हरियालो राजस्थान के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि राजस्थान सरकार 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। इस वर्ष के लिए 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जनसहभागिता के माध्यम से पूरा करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि मैं सभी नागरिकों से आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनकी देखभाल करें और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाए। आइए मिलकर संकल्प ले, एक पेड़ मां के नाम लगाए और हरियालो राजस्थान बनाए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरियाली तीज पर जयपुर के ग्राम मदाऊ स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया और ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण किया। श्री शर्मा ने इस दौरान वन्यजीव संरक्षण एवं सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और प्रदेश को हरित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा ले और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, वृक्षारोपण केवल प्रकृति से प्रेम नहीं, यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 76वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए आप आए, इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज सभी को मालूम है कि आज हरियाली तीज है और हमारी संस्कृति में हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व के कारण आप देखते हैं हरियाला राजस्थान, हरियाली तीज, ये हमारा वन महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य करती है। सामाजिक सरोकार के कार्य वो होते हैं जो सिर्फ जनता से जुड़े रहते हैं, हमारे पर्यावरण को भी ठीक करते हैं और हमारे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आवश्यकता है और यही देखते हुए हमने पिछली साल निर्णय लिया था कि राजस्थान में हम 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि पिछले साल में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपने वृक्ष लगाने का काम किया और अब की बार हमने इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक लगभग हम काफी संख्या में आगे निकल गए और आज के दिन ही लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है हमारा, जो आज हम शाम तक उसका पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मंडावरा धोद सीकर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी नागरिकों से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी और मातृभूमि के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। उन्होंने सभी से मिलकर राजस्थान को हरियाली से भरपूर बनाने का संकल्प लेने को कहा। इस कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, छात्र छात्राएं, शिक्षक और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वन क्षेत्र के संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर विशेष योजनाएं चला रही है ताकि प्रदेश का हर हिस्सा हरा भरा बन सके। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेने के साथ हुआ। मैं एक पेड़ मां के नाम जो अभियान था, पिछली बार 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, लेकिन हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। लेकिन जैसा कि वन मंत्री जी हमारे बता रहे थे कि 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाने का काम आप सभी ने किया, राजस्थान की जनता ने किया। मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में आज कहा है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान में जो उन्होंने कहा कि जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और जन सहभागिता आधारित प्रयासों की सराहना की राजस्थान की, और उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सामूहिक प्रयासों से बड़ी चुनौतियों का समाधान निकाल रही है, जिससे पूरे देश को प्रेरणा मिल रही है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।